never know. वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी। आज बच्चों हम जानेंगे कि वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं। क्या ज़रूरत है इन अनिवार्य तत्वों को जानने की। तो देखते हैं कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व, अच्छा, अब ये जानने की हमें क्या जरूरत है कि वाक्य के तत्व अनिवार्य कौन कौन से हैं। देखो, परीक्षा में कई बारी हमें वाक्य को किसी दूसरे में परिवर्तन करने के लिए भी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आता है। ठीक है, जो आगे जाके परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इस प्रकार से सरल वाक्य को बदलना है मिश्रित वाक्य में, मिश्रित को बदलना है संयुक्त में। तो हमने इनके नियम तो जान लिए, लेकिन फिर भी कई तत्व हैं जिनको जानना और भी जरूरी है, जिससे ये वाक्य रूपांतरण आप अच्छी प्रकार से कर पाए। तो वाक्य के अनिवार्य तत्वों में 6 अनिवार्य तत्व हैं। पहला है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम और छठा है अन्वय। अब सार्थकता क्या है? वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। निरर्थक शब्दों के प्रयोग से भाव अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, यानी कि अगर हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सार्थकता संभव नहीं। बावजूद इसके कभी कभी निरर्थक से लगने वाले पद भी भाव अभिव्यक्ति करने के कारण वाक्यों को गठन करने के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए देखिए, तुम बहुत बक बक कर रहे हो, चुप भी रहोगे या नहीं। अब देखो, इस वाक्य में जो बक बक, ये जो हमें लग रहा है निरर्थक सा लग रहा है, परंतु अगले वाक्य जो उससे है हमें अर्थ समझ में आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। चुप भी रहोगे या नहीं, मतलब वो चुप नहीं है, इसलिए उसके लिए ये प्रयोग किया गया है, बक बक। ठीक है ना। तो यहाँ पर निरर्थक शब्द है, लेकिन निरर्थक के साथ जो अगला वाक्य है उसने जोड़कर उसको सार्थकता दे दी। अगला है योग्यता। वाक्यों की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों, घटनाओं आदि का उनके अनुकूल ही होना चाहिए। अर्थात वाक्य लिखते या बोलते समय निम्नलिखित बातों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? नंबर 1, पद प्रकृति विरुद्ध नहीं हो। क्या है इसका अर्थ? कि हर एक पद की अपनी प्रवृत्ति, यानी कि उसका स्वभाव या धर्म होता है। यदि कोई कहे मैं आग खाता हूं, हाथी ने दौड़ में घोड़े को पछाड़ दिया। अब अगर आप सोचें, क्या मैं आग खा सकता हूं, या हाथी दौड़ में घोड़े को हरा सकता है क्या? तो ये उसका धर्म नहीं है, उसका प्रकृति नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है कि उक्त वाक्य में पदों की प्रकृतिगत योग्यता की कमी, यानी योग्यता की कमी हो गई ना। आग खाई नहीं जाती, हाथी घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकता। तो इसी जगह पर यदि कहा जाए मैं आम खाता हूं, घोड़े ने दौड़ में हाथी को पछाड़ दिया, तो दोनों वाक्यों में हमें योग्यता आ जाती है, यानी कि जो सच प्रतीत होगा, जो भी बताया जा रहा है उसमें योग्यता है। दूसरी बात समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विरुद्ध ना। कैसे? वाक्य की बातें समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि सम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बात हम कह रहे हैं वह इतिहास आदि के विरुद्ध है।
जैसे अगर हम कहें कि दानवीर कर्ण द्वारका के राजा थे, अब वो तो अंग देश के राजा थे और हमने कह दिया द्वारका के राजा थे, तो ये एक तरीके से ये विरुद्ध हो गया ना इतिहास के। इसी प्रकार महाभारत 25 दिन तक चला, 25 दिन तक थोड़ी चला, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिन गलत है। भारत के उत्तर में श्रीलंका है, तो ये भूगोल के खिलाफ हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये विज्ञान के विरुद्ध हो गया। आगे देखिए, तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की अगर इच्छा है तो आकांक्षा है। यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है तो उसे अधूरा वाक्य माना जाता है, क्योंकि उससे जो है अर्थ पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं हो पाता। जैसे यदि कहा जाए खाता है, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, किसी के भोजन करने की बात कही जा रही है, ठीक है ना, मगर किसके पता ही नहीं, तो आकांक्षा हमें स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा है निकटता। बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना भी, यानी पास में समीपता होना भी बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोलें या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। जैसे गंगा और उसके बाद इतना जो है गैप आ गया, और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो यहां पर देखिए, ये जो वाक्य मैं बोल रही हूं, गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, बीच में गैप आया, ये निकटता नहीं है, तो इसलिए निकटता भी जरूरी है। पांचवा है पदक्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात होती चांदनी, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होने से, यानी वेल अरेंज्ड, उन वाक्यों का सही क्रम में होना भी बहुत जरूरी है। तो उस वाक्य में जो शब्द हैं, पदों का क्रम है, वो क्रम में हो, इसलिए इसे इस प्रकार होना चाहिए कि चांदनी रात सुहावनी होती है, तो इसी को उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, सुहावनी है रात होती चांदनी, तो इससे जो पदक्रम है वो बिगड़ गया। तो इस प्रकार पदक्रम भी वाक्य में बहुत जरूरी है। अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। अब ये दोनों जो है, उन दोनों को जब मिला के कहेंगे तो इस प्रकार से शुद्ध वाक्य ये बनेगा। वाक्य विग्रह, इसे एनालिसिस भी बोलते हैं। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं, ठीक है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं। संयुक्त वाक्य में जो योजक हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य, यानी दो सरल वाक्य बन जाते हैं। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार जो वाक्य विग्रह है उसमें हम क्रमशः ये देखेंगे कि सरल वाक्य इज इक्वल टू उद्देश्य प्लस विधेय, संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, और मिश्रित वाक्य में देखेंगे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि इसमें अनिवार्य तत्वों का होना क्यों जरूरी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ध्यान से सुनकर पढ़कर अपना इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, धन्यवाद।